नमस्कार। मैं आप सभी का अपने एस्ट्रो चैनल ज्योतिष की पाठशाला में आपका एस्ट्रो फ्रेंड खुशबीर गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस वीडियो में हम वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का सभी 12 भावों में प्रभाव का अध्ययन करेंगे। 8 नंबर वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा भाग्येश होते हैं और वृश्चिक में 8 नंबर में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं और 3 डिग्री तक नीच के रहते हैं, लेकिन सम राशि होने के कारण 6 डिग्री तक अमृत की अवस्था में, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं। वृश्चिक लग्न में अगर चंद्रमा बैठेगा तो ऐसा जातक वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि का जातक होगा। ऐसे जातकों में एक बड़ी कमी ये होती है कि उनका स्वभाव बड़ा उग्र होता है। अगर वो अपने इस स्वभाव पे, गुस्से पे नियंत्रण रखने तो सब कुछ पा सकते हैं, भाग्य को बली बना सकते हैं। ऐसे जातक बहुत ही उच्च कोटि के राजनीतिक पॉलिटिशियन, शत्रु से अपना काम निकालने वाले, अत्यंत भावुक व्यक्ति होते हैं। ये लग्न और ये राशि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की है। इसी लग्न के और इसी राशि के जातक हैं हमारे प्रधानमंत्री, और उनका मातृ प्रेम आप सब लोगों ने देखा ही है। माता का उनके प्रति लगाव, उनका माता के प्रति लगाव आप लोगों ने देखा होगा, और उसी की वजह से उनके भाग्य में जो वृद्धि हो रही है, ये उसी का कारण है कि माँ का उनके प्रति और उनका माँ के प्रति वात्सल्य और प्रेम, माँ की सेवा, माँ के प्रति भावना उनके भाग्य को इतना बली कर दिया कि आज वो हिंदुस्तान के शिखर व्यक्ति बने हुए हैं। ऐसे जातक शिव की आराधना करके, माता की सेवा करके संसार में सब कुछ पाने में सक्षम होते हैं, भाग्य को बल मिलता है। और अब हम आ जाते हैं, यही भाग्येश अगर लाभेश धन भाव में अगर बैठते हैं तो जातक गरीब होने के बावजूद भी अत्यंत, ऐसा जातक जो है धनु राशि का होगा, वृश्चिक लग्न का होगा, और ऐसा जातक गरीब होने के बावजूद भी अत्यंत श्रेष्ठ धन की प्राप्ति करता है। और पीड़ित होने की अवस्था में ये जातक को क्रोधी और थोड़ा सा रोगी, शीत जनित रोग, चंद्रमा से जनित रोग उससे पीड़ित कर देता है। ऐसे में जातक को चाहिए शिव की आराधना करे, माँ का सम्मान करे। अब आ जाते हैं हम भाग्येश अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे तो इसमें थोड़ा सा जो है ऐसा जातक जो बड़ा रहस्यमय हो जाता है।
रहस्यमयी उनका स्वभाव, उनके मन में क्या चल रहा है, ये जानना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। पराक्रम में चंद्र वाले लोग ध्यान रखें, जो काम को पकड़े हैं उसे पूरा जरूर करें, नहीं तो ऐसे जातक पीड़ित होने की अवस्था में काम को अधूरा छोड़ देते हैं। और चंद्र का शनि के साथ तात्कालिक संबंध भी देख लें। अगर तात्कालिक संबंध अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर तात्कालिक संबंध नहीं है तो ऐसे में जातक अपने किए गए काम बीच में छोड़ देगा। छोटे भाई बहनों से संबंध खराब, माता से संबंध खराब, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। पराक्रम जो करेगा उसका यश उसको नहीं मिलेगा। अब वहाँ जाते हैं, अगर भाग्येश जो है सुख स्थान पे बैठेगा तो ये एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएगा। चंद्रमा का शनि के साथ तात्कालिक संबंध देख लेना जरूरी होगा, क्योंकि यहाँ अगर संबंध अच्छा है तो यहाँ चंद्रमा दिग्बली हो जाते हैं। ऐसे में वो जातक को भूमि, भवन, वाहन, माता सुख सब कुछ देते हैं। और पीड़ित होने की स्थिति में सब कुछ विपरीत हो जाएगा। माँ से संबंध खराब, माँ का स्वास्थ्य खराब, मित्रों से धोखा, यश और मान में कमी। ऐसे में जातक को चाहिए शिव की आराधना करे, माँ का सम्मान करे। अब आ जाते हैं हम पंचम भाव में। पंचम भाव में भाग्येश अगर पंचम भाव में बैठेंगे, दोनों जल तत्व जमीन और कर्क दोनों जल तत्व प्रधान राशियाँ हैं। ऐसे में जातक अत्यंत भावुक बनाता है जातक को, और ऐसा जातक अपने पूर्व कर्मों के कारण अच्छा फल पाता है। अगर गुरु या शुक्र से दृष्ट हैं तो आपको उच्च कोटि का विद्वान, उच्च कोटि का वक्ता बनाएंगे, ज्ञानवान बनाएंगे, लेखक बनाएंगे। और पीड़ित होने की अवस्था में स्थितियाँ सारी बदल जाएंगी, क्योंकि ये ज्ञान का, संतान का, विद्या का घर है। ऐसी चीज़ों में बाधा आने लगेगी। ऐसे में ही अगर भाग्येश षष्ठ भाव में बैठते हैं, ये अग्नि तत्व की राशि है और चंद्रमा जल तत्व है। ऐसे में जो है ये चर राशि है, थोड़ा सा जल्दबाज राशि होती है। तो ऐसे में जातक को चाहिए थोड़ा सा धैर्य धारण करे और नहीं तो पीड़ित होने की अवस्था में जातक को माँ से संबंध खराब कराएगा, रोग में, ऋण में डाल देगा, शत्रुओं से गिर जाएगा। और वैसे में जातक को चाहिए क्योंकि धर्म के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, धर्म के साथ चले। और धर्म से जुड़ने के साथ साथ जो है, अगर वो धर्म के साथ जुड़ेगा तो उसकी ये परेशानियाँ अपने आप स्वतः दूर होती चली जाएंगी। अब आ जाते हैं हम सप्तम स्थान में। भाग्येश अगर सप्तम स्थान में बैठेंगे तो यहाँ पे चंद्रमा उच्च के हो जाते हैं, और उच्च के होने से पति या पत्नी शादी के बाद जो है भाग्य में वृद्धि होती है। और इसके साथ साथ ही उच्च कोटि का भाग्योदयी हो जाता है जातक। लेकिन पीड़ित होने की अवस्था में थोड़ा सा जो है अपना उग्रता पे, गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल करें और सावधान रह के व्यवहार करें, पत्नी का सम्मान करें,
स्त्रियों का भी सम्मान करें, माँ का सम्मान करें, और ऐसा करने से जातक अपना श्रेष्ठ फल लेगा। अब आ जाते हैं, अगर भाग्येश अष्टम स्थान में बैठेगा, अध्यात्म के स्थान पे भाग्येश बैठेगा, तो यह एक अच्छी स्थिति है। और अगर धर्म के साथ चलेगा तो जातक का जो है उत्थान होता रहेगा, जातक को विद्वान बनाएगा, लोगों में प्रिय बनाएगा, इस तरह की स्थितियों का निर्माण होगा। अब यही अगर भाग्येश नवम स्थान में बैठते हैं, भाग्य में चंद्रमा अगर गुरु से दृष्ट हो, शुक्र से दृष्ट हो, तो अत्यंत श्रेष्ठ और जातक को शिखर तक पहुंचाने वाला बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति बनाएगा और दूरदर्शी दाता बना देगा। ऐसे में जातक अगर उसकी चंद्र की डिग्री कमज़ोर हो तो व्रत निर्धारण करके उसको मजबूत कर सकता है। और पीड़ित होने की अवस्था में जातक जो है शिव की उपासना करे, माँ का सम्मान करे, स्त्रियों का सम्मान करे और धर्म के साथ जुड़ा रहे, तो जातक को सर्वश्रेष्ठ लाभ मिलेगा। अब यही अगर भाग्येश जो है अगर कर्म स्थान पे बैठेगा, तो कर्म स्थान में बैठेगा तो केंद्र त्रिकोण राजयोग अत्यंत श्रेष्ठ राजयोग बनाएगा। ऐसा जातक सरकार से, सरकारी नौकरी से, सरकार से संबंधित कामों में श्रेष्ठ फल प्राप्त करेगा। और थोड़ा सा गुस्सा होगा, लेकिन गुस्सा उसका जो होगा सही दिशा में होगा, लोगों की सही गलती की वजह से गुस्सा आएगा। और ऐसा जातक पीड़ित होने पे, चंद्रमा के पीड़ित होने पे काम को बीच में छोड़ने की प्रवृत्ति होगी और माँ का जो है स्वास्थ्य में गड़बड़ होगी, माँ से संबंध में खराबी आएगी, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अगर ये पीड़ित होता है तो ऐसे जातक को चाहिए कि शिव की उपासना करे, धर्म के काम करे, माँ से तीर्थाटन कराए, माँ को तीर्थाटन के साथ साथ जो है पूजा पाठ में सामग्री खुद खरीदे, लेकिन पूजा इनसे करवाए। इस तरह का काम करने से उसका असंभाव का जो है दोष दूर होगा। अब आ जाते हैं कि भाग्येश अगर बैठते हैं लाभ स्थान पे बैठने से थोड़ा सा जो है भगवान इसको जातक को कभी लाभ की कमी नहीं होगी। और साथ साथ ही यहाँ का जो जातक है बहुत अच्छा मैनेजमेंट करता है, क्योंकि यहाँ पे अगर चंद्रमा बैठेगा तो ये जो है कन्या राशि का और वृश्चिक लग्न का होगा, तो ऐसा जातक मैनेजर अच्छा होता है, तो वो मैनेज चीज़ों को अच्छा करेगा, धन की प्राप्ति करेगा। लेकिन अगर पीड़ित होगी, अगर चंद्रमा पीड़ित होगा तो उसकी आय में फ्लक्चुएशन, उतार चढ़ाव दिखाई देगा, जो चंद्रमा का खुद ही गुण है घटने बढ़ने का। ऐसे में जातक अगर पीड़ित ना हो तो यहाँ पे अगर चंद्र की डिग्री कम हो, उसको मजबूती देने के लिए रत्न धारण कर सकता है, मोती का धारण कर सकता है। और अगर पीड़ित हो तो ऐसा जातक शिव की उपासना करे, माँ का सम्मान करे और अपने चंद्र को बलि कर सकता है ऐसे। और अब आ जाते हैं, अगर भाग्येश जो है 12वें स्थान पे बैठेगा तो ऐसा जातक जो है यहाँ पे आगे जाके नीचा विलासी हो जाता है। नीचा विलासी होने की वजह से जातक को चाहिए कि धर्म का स्वामी जो है अगर मोक्ष के भाव में बैठा है तो ऐसे में धार्मिक होना चाहिए उसको। धार्मिक होने के साथ साथ माँ और स्त्रियों का सम्मान करे, भगवान शिव की आराधना करे और अपने इस मोक्ष स्थान को बलि कर सकता है। मोक्ष स्थान को अगर कोई दोष है तो उससे मुक्त हो सकता है। तो मित्रों, हमने इसमें वृश्चिक लग्न के 12
भावों का, चंद्रमा का जो है फल का अध्ययन किया। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।